फॉलोअर है फेसबुक पर जो मेरे लिए, और मैंने जैसा कि आपको पहले निवेदन किया था, हाँ, इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ है, 80 + 80 + 80 240 प्रश्न आरपीएससी द्वारा सुरेश ढाका ट्रेन को दे दिए। इन्होंने दिनांक 21 तारीख को होने वाला पेपर जो सामान्य ज्ञान का था वो 20 तारीख को दे दिए 240। समझ रहे हो? जिनको 21 को पेपर होना था उनको 20 तारीख को उपलब्ध करा दिया 240 क्वेश्चन। फिर जिनका 22 को पेपर होना था उनको 21 को उपलब्ध करा दिए 160 क्वेश्चन, और जिनका 24 को पेपर होना था उनको 80 क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए 23 दिसंबर। 28 प्रश्न सामान्य ज्ञान के थे और 20 प्रश्न साइकोलॉजी के थे। इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है, तो अगर प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर बाहर जाता तो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन बाहर जाते। 80 गए हैं तो ये स्पष्ट है कि आरपीएससी के स्टाफ के जरिए ये क्वेश्चन इनको दिए गए। एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा कि लीक पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा की प्रॉपर्टी को सरकार ने ध्वस्त कर दिया था। अच्छा कदम था। उसी प्रकार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर जागृति विद्या मंदिर झोटवाड़ा जयपुर से लीक हुआ था। वो उसकी मालिक जो है श्रीमती मंजू शर्मा, वो राज्य सरकार में विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है। उस सेंटर का ना तो आज तक सील किया गया, ना ही प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया, ना ही प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार से सुरेश ढाका का बहुत बड़ा यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार भेदभाव नहीं करे, राम कृपा की प्रॉपर्टी को तो तोड़ दे, और श्रीमती मंजू शर्मा चूंकि वो विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष उसको छोड़ दे, और सुरेश ढाका जिसके सत्ताधारी दल से दूसरे लोगों से बड़े संबंध है उसको मौका दे दिया ताकि वो फरार हो गया, उसको पकड़ा नहीं गया। ये असली मुलजिम है इस पेपर में। मैंने पहले भी 26 अप्रैल 2022 को जब पत्रकार वार्ता की थी उस समय मैंने मीडिया के सामने जिक्र किया था कि आज 2018-2021 की परीक्षा में धांधली का मुख्य आरोपी ये सुरेश ढाका था। लेकिन एसओजी ने भी ध्यान नहीं दिया, राजस्थान की सरकार और पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया। 2018 से आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं इन गैंगों के द्वारा बराबर लीक की जाती रही है। बार बार पत्रकार वार्ता करने और मीडिया में बड़े प्रमुखता से पेपर लीक को छापा है, उसके बावजूद भी, और उसके बाद सरकार बड़ा कानून भी ले आई। कानून कागजों पे है, जमीन पर नहीं है। इसलिए पेपर लीक करने वालों का मनोबल इतना बढ़ गया कि पेपर दर पेपर लीक होता जा रहा है। आरपीएससी द्वारा कॉलेज व्याख्याता का पेपर करवाया 29 नवंबर 2022 को। राजनीति विज्ञान का भी पेपर आउट हो चुका है। इसकी भी मेरी मांग है कि इनका परिणाम जब जारी करे आरपीएससी 100% लोग इसमें चयन होंगे। एक ही जाति से आरएस 2018 परीक्षा के समन्वयक आरपीएससी सदस्य शिव सिंह राठौर थे, जिन्होंने मेंस की कॉपियां जांचने का जिम्मा था, जिनमें भारी अनियमितता थी। वो भी मैंने आपको पत्रकार वार्ता में बताया। वो अनियमितता उजागर होने के बाद भी परीक्षा के द्वारा उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और जिसने परीक्षा जांची उस प्रोफेसर ने जांच में लिख दिया था कि नॉट अटेम्प्ट के बाद उसको दूसरी कॉपी दे दी गई और उससे अटेम्प्ट करा के प्रश्न उत्तर लिखा दिया गया। वो आदमी हाई कोर्ट में गया और जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया
उसको हाईकोर्ट ने रिलीफ देके ऐसा निकम्मा व्यक्ति आरएस बन गया। यह आरपीएससी के मैं काले कारनामे आपको बता रहा हूँ। इस समय 2021 में भी मैंने बताया था आपको पत्रकार वार्ता में, शिव सिंह राठौर कार्यवाहक चेयरमैन थे, उनकी देखरेख में मुख्य परीक्षा हुई थी। 18/12/2021 को आरपीएससी अध्यक्ष बनने के बाद ट्विटर पर, खुद के ट्विटर पर आरएस मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न पत्र 2 के संख्या भूगोल के प्रश्न नंबर 2 को जो 10 अंक का था सोशल मीडिया पर वायरल किया था चेयरमैन ने, और वही प्रश्न आ गया। और उनके बाद बहुत ऐसे निकम्मे लोग आरएस बन गए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आरपीएससी की भूमिका पूरे संदेह के घेरे में, वहाँ पेपर लीक होते आए, योजनाबद्ध तरीके से होता है, शिकायत भी बार बार हुई है, मीडिया ने भी बार बार छापा, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सब इंस्पेक्टर का पेपर भी बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, बेरोजगार ने बेचारों ने खूब प्रमाण दिए, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। अंत में वो निराश होकर बैठ गए। एक ही गांव से आपकी जानकारी में आए थे कि 6 सब इंस्पेक्टर बन गए एक ही गांव। इस प्रकार से पूरी आरपीएससी पर मेरा आरोप है कि आरपीएससी एक भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है। पेपर लीक जो भी हुआ है ये आरपीएससी से हुआ है। और अगर मेरी मांग है सरकार से कि सुरेश ढाका को पकड़ेंगे तो आरपीएससी भी पकड़ी जाएगी। और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की एजेंसी चाहे एसओजी हो, जब मैंने आपको बता दिया कि एसओजी के लोग भी इसमें पेपर लीक करवाने में शामिल है, कुछ बड़े लोग भी शामिल है और कुछ सत्ताधारी दल के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, कुछ बेरोजगार छात्र संघ यूनियन के लोग भी इसमें निकलेंगे। तो इसकी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई की जांच कराई जाए। राज्य की एजेंसी फिर वही होगा जैसे रीट में हुआ था। मैंने आपको कहा था कि शिक्षा संकुल डीपी जारोली तक मैंने रीट का मामला आपको वहां तक बताया था। सरकार ने आनंद फानंद में डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त के बाद डीपी जारोली ने राजनेताओं पर का होना हाथ होना बताया था। मैंने आपको राजीव गांधी स्टडी सेंटर का इन्वॉल्वमेंट भी बताया था। और आखिर में छोटे लोगों को, मछलियों को तो पकड़ लिया सरकार ने, लेकिन डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ सुरेश ढाका को भी सरकार क्लीन चिट दे सकती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अब ज्यादा राजस्थान की जनता, राजस्थान के बेरोजगार बार बार इस पेपर लीक को, जो अब तक 16 बार हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सकते। कानून की स्थिति भी बिगड़ सकती है। मैं मुख्यमंत्री गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से कराएं, सब इंस्पेक्टर की कराएं, और जो आरएस के मैंने बताए उनकी भी कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को न्याय मिल सके। आपने पहले भी जो आउट कहा था कि सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन सरकार ने कराई नहीं थी। और मुझे कह सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करके सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, पर इसलिए नहीं कराई। पहले जो लीक का पेपर लीक हुआ था तो मैंने आपको कहा था उसमें 5 लीक तो मंत्री और 5 एमएलए शामिल है। मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन अगर सीबीआई जांच कराए तो 5 तो एमएलए लगेंगे, निकलेंगे उसमें, और 3 मंत्री निकलेंगे। उसमें 2 मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल नजदीक है, सरकार की बदनामी होगी। इसलिए सीबीआई जांच रीट वाली की थी मुख्यमंत्री जी। इसमें भी मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कि सरकार के कुछ लोग हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत गांधीवादी कहते हैं, साफ सुथरा कहते हैं, ईमानदार मानते हैं, तो मुझसे कहूँगा आपकी ईमानदारी का दाग नहीं लगे, इसलिए इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का भी सीबीआई से जांच कराएं। बाकी की परीक्षा जो मैंने बताई है उनकी भी अगर सीबीआई से जांच हो जाए तो बच्चों के साथ क्या हो सकता है। आपने कहा था कि मंत्री का जो कर्मचारी है वो भी इस बार पेपर लीक में शामिल है, क्या आप एसओजी को पुलिस को ऐसे सबूत देंगे इस बार भी? मैं बराबर पहले एसओजी को सबूत दिए थे। मैं कानून को कह ये मैंने ये मंत्री, अब ये जो मंत्री जी का एक स्टाफ है इस पेपर लीक में, वो नाम जो भी जांच एजेंसी उसको मैं दे दूंगा।
आप बता रहे हो सर, आप बता रहे हो कि आरपीएससी के मॉडरेटर के यहाँ से पेपर लीक हुआ। मॉडरेटर कौन है जिसने ये पेपर लीक किया? अभी थोड़ा पहले बता